कक्षा 12। हालांकि जो चीज कही गई है वो यूपी बोर्ड के सिलेबस से हटा दिया गया है कि पंक्ति प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा या स्तंभ प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा इनवर्स ज्ञात करना, क्योंकि हमारे पास इनवर्स ज्ञात करने के लिए एक प्रोसेस है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाई डेट ए, और इसका आगे उपयोग करना है। इसी के द्वारा हम युगपत समीकरण को हल करेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि वो नहीं दिया गया है, तो उसको समझ लें, उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। उसमें केवल एडजस्टमेंट है कि किस प्रकार से आप उसे उस सीमा तक लाएंगे। तो हम जानते हैं कि a इज इक्वल टू आई इंटू ए, यानी किसी भी आव्यूह में इकाई तत्समक का मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो उस आव्यूह के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस सवाल से देखा जा सकता है, एक सवाल से समझने की चीज है। 1 3 2 7 इसके स्थान पर लिए और 2 क्रॉस 2 का आई होगा 1 0 0 1, तो 2 क्रॉस 2 का हम ले लिए 1 0 0 1 और ए। अब ऐसी संक्रिया हमें करनी है कि इसको उठाकर यहां लाना, यानी इस सारणिक पर हमें ये वैल्यू स्टेबल करनी है और दोनों संक्रियाएं एक साथ चलेंगे। जो क्रिया इधर करेंगे वही क्रिया उधर भी होगी, लेकिन हमें यह इस रूप को यहां पर लाना, बस यही है आपका इनवर्स। तब इसमें संक्रिया करने के लिए अपना खोपड़ा भिड़ाइए कि किस प्रकार से किया जाए, कहां से क्या घटाया जाए, जोड़ा जाए, भाग दिया जाए, क्या किया जाए तो हटे। मान लिया जाए ऐसा किया जाए कि R2 के स्थान पर R2 माइनस 2 R1 लिखा जाए, तो R2 के स्थान पर लिखना है और R2 में से R1 के 2 गुने को घटाकर, तो इसका मतलब है R2 का स्थान बदलेगा लेकिन R1 का स्थान नहीं बदलेगा। तो R1 के स्थान पर दोनों तरफ लिख दिए। अब R2 का स्थान बदलना है। R2 का स्थान यहां पर लिखना है क्या, R2, तो R2 का मान हो गया 2 ऋण 2, R1 का मान 1 बराबर 2 ऋण 2 बराबर 0। यहां पर आ गया 0। और यहां पर देखेंगे R2 7 ऋण 2 गुणित 3 7 ऋण 6 बराबर 1। यहां पर आ गया 0 ऋण 2 बराबर ऋण 2 और 1 ऋण 0 बराबर 1। ये पहला स्टेप हुआ। यहां पर लिखे क्या थे, R2 के स्थान पर R2 माइनस 2 R1। अब यहां पर आ गया 0 1, यहां पर हमें 3 किसी भी प्रकार से हटाना है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि R1 के स्थान पर ऐसा करें कि इसके 3 गुने को घटा दे, यानी R1 के स्थान पर लिखा जाए और R1 में से 3R2 3 गुना है। तो अब R1 के स्थान पर लिखना है, इसका मतलब है R2 का स्थान नहीं बदलना है। R1 का स्थान बदल जाए। R1 के लिए पता करें R1 ऋण 3R2 का मान 0, इसका मतलब 1, तो यहां पर हो गया 1। अब यहां पर है R1 3 माइनस 3 का गुणा करेंगे 1 में 3 इज इक्वल टू 0। यहां पर चला जाए R1 है 1 माइनस 3 R2 का मान हो गया माइनस 2, तो 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 7। अब यहां पर है R1 का मान 0 माइनस 3
इंटू 1 इज इक्वल टू -3। इस संक्रिया के द्वारा हम प्राप्त कर लीजिए कि 7 - 3 - 2 1, यहां पर 1। अब क्या हो गया, ये चीज उठकर आ गई यहां। जानते हैं कि a का इनवर्स क्या होगा, 1/a। इसका मतलब ये उठकर यहां पर आया, i का मान यहां पर ट्रांसफर हुआ, तो यही है a इनवर्स। तो इनवर्स का मान हो गया 7 - 2 - 3 1। इस प्रक्रिया को आप 2-4 सवाल अपने मन से, 2 को एडजस्ट आप करिए। 2 अगर आप ढंग से कर ले रहे हैं तो फिर आपको प्रोसेस पता हो जाएगा, हालांकि यह यूपी बोर्ड के भीतर नहीं। थैंक्स।